कल जो है हमने डिस्कस करा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उनको बैलेंस करना सीखा था। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी करे थे बैलेंसिंग के ऊपर, और केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी हल्की फुल्की। ठीक है, और आज जो है ना बेसिकली हमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक है, अब देखो बहुत सारी जो बुक्स हैं, जैसे एस्ट्रांड हो गया, जीआरबी बाटला हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या है ना यार, बहुत सारा इनके अंदर बहुत सारा इन डेप्थ दिया हुआ है। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की मतलब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में ना बहुत ज़्यादा दे रखा है। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, इतना सब कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, बहुत कम पढ़ने की रिक्वायरमेंट है इन रिएक्शन से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं तुम्हारे बोर्ड्स वगैरह में, जो क्वेश्चन आते हैं, होपफुली अगर बोर्ड्स होते हैं तुम्हारे तो, और अगर स्कूल में भी क्वेश्चन पेपर सेट होता है तब भी बेटा जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आते हैं। 10th क्लास तक तो ठीक है, तुम्हें सिर्फ एक रिएक्शन दे दी जाएगी, उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो रिएक्शन कौन सी है, कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, या फिर वो डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, और थोड़े बहुत जो टफ क्वेश्चन बन जाते हैं वो यहाँ से बन जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बन जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज इतना सब कुछ जो दिया हुआ है ना वो पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन दे रखी हैं जबरदस्ती की, बहुत सारी रिएक्शन है। ठीक है, बिल्कुल मत पढ़ना और ना याद करना, क्योंकि आती भी नहीं है। ठीक है, तुम्हें बस देख के पहचान लेना होता है कि ये रिएक्शन है कौन सी, और उसकी कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं वो आज हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके हाँ ठीक है। तो देखो सबसे पहले आती है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है कि दो आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे वो कंबाइन करेंगे। ठीक है, और एक दूसरा जो होता है, एक अलग जो होता है कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल जो होते हैं फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा, कार्बन डाइऑक्साइड बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा, वाटर बना। ठीक है, और ये आपका ग्लूकोज ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ एटम्स जो होते हैं कंबाइन करेंगे और एक दूसरा जो होता है प्रोडक्ट जो होते हैं एकदम तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपली जो होता है ना, इसको देख के जो होता है बस ये समझ लो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को थोड़ा सा समझना ना यार, देखो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिक्कत कर देता है अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो पहले अगर ये वाली जो बची हुई रिएक्शन है ना इनको ध्यान से समझ लोगे तो डेफिनेटली तुम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी जो होते हैं छोड़ दोगे, क्योंकि ये अगर तुम्हें पता है। ठीक है, तो अगर कोई भी रिएक्शन इन तीनों में से कोई नहीं है तो डेफिनेटली वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही हो जाएगी। ठीक है, जैसे अब आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का देखो क्या होता है, एक एटम जो होगा, एक कंपाउंड सॉरी, एक कंपाउंड जो होगा वो टूटेगा, स्प्लिट होगा, और फिर वो डिफरेंट जो होगा मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड फॉर्म करेगा। जैसे FeSO4। ठीक है, FeSO4 जो होगा स्प्लिट होगा Fe2O3SO2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, देखो स्प्लिटिंग हर जगह होगी, पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना बेटा, इसमें जो आइडेंटिफिकेशन जो मार्क है वो होता है बेटा यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी जितनी भी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, जितनी भर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, वो सारी की सारी जो होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। उनको जो होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो एनर्जी जो होती है किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, वो एनर्जी जो होती है हीट की फॉर्म में हो सकती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है। किसी भी फॉर्म में जो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे जो ट्रायंगल जो साइन है ये जो होता है हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो तीन टाइप की होती है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द स्प्लिटिंग। फिर आते हैं आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आपको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द स्प्लिटिंग। और फिर आता है आपको इलेक्ट्रोलाइसिस जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है कंपाउंड को स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखो लो कि आपको जो है हीट देनी पड़ रही है या नहीं देनी पड़ रही। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे देख लो कि कंपाउंड जो होते हैं ऑलमोस्ट जो कंपाउंड होंगे थोड़े से छोटे बनते हैं या ज्यादा बन जाएंगे, बस ये है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है सबसे इजीली जो होता है आइडेंटिफाई होता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे इजीली आइडेंटिफाई होता है। इसमें क्या होता है बेटा, एक जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, ज्यादा रिएक्टिव मेटल नॉन मेटल, वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को जो होता है नॉन मेटल को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा। जैसे आयरन है। ठीक है, आयरन जो होता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, CuSO4 में से कॉपर को हटा देगा और खुद जो होगा उसकी जगह पे आ जाएगा। जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और जिंक जो होगा कॉपर को रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। ये होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है वो दे देता है कोई भी एक यहाँ पे दे देगा रिएक्टेंट दे देगा आपको। ठीक है, रिएक्टेंट दे देगा और ये पूछ लेता है, ये बहुत हॉट्स में मिलेगा, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन में मिलते हैं, हार्ड क्वेश्चन में ही आता है ये, कि ये इतनी सी रिएक्शन दे देगा तुम्हें सिर्फ। ठीक है, इतना पार्ट दे देगा रिएक्शन का, ये वाला पार्ट सिर्फ, और पूछ लेगा कि क्या एक पर्टिकुलर रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो हमेशा याद रखना कि आपका जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल ही जो होता है अगर ये सिंगल ही प्रेजेंट है, अगर ये सिंगल में प्रेजेंट है तभी जो होगा ये जो होगा इसको रिप्लेस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि फिर वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आ जाती है। अब इसमें देखना पता कैसे करेंगे कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। तो बेटा एक रिएक्टिविटी सीरीज है, ये सिर्फ मेटल्स के लिए है। ठीक है, ये सिर्फ मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है वो अलग होती है, और रिक्वायरमेंट अभी इस लेवल पे तो तुम्हारे में है नहीं। ठीक है, तो ये जो होती है सबसे नीचे की तरफ जो है ना, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो तो रिएक्टिविटी जो होती है डिक्रीज होती चली जाएगी। और सबसे ज्यादा आपका रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, सबसे ज्यादा आपका है पोटेशियम, और सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव है वैसे तो वो होता है पीटी। ठीक है, यहाँ पे इसमें तो सिर्फ गोल्ड तक ही दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद करने का तरीका है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी, हाइड्रोजन कॉल मी समथिंग गुड। ठीक है, के क्या होता है, सिंबल बताओगे शिवांश जी, सारे के सारे सिंबल बताना, क्या क्या कौन कौन से एटम के सिंबल, एलिमेंट के सिंबल हैं, ये सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं, सारे सारे के सारे सिंबल्स बताओ कौन कौन से एलिमेंट।
ब्लर आ रहे हैं? शिवांश तुम्हें भी ब्लर आ रहे हैं बेटा? अच्छा बताओ ओके बताओ कौन कौन से अच्छा तो। हम्म। 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 एल। हम्म। 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 गोल्ड। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आयरन देखो कहाँ पे है। आयरन है बेटा टेबल में यहाँ पे, ठीक है। और कॉपर है इसके नीचे। तो देखो अगर कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी जो एलिमेंट सबसे ऊपर होगा टेबल में, जो एलिमेंट ऊपर होगा वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो आयरन जो है कॉपर से ऊपर है तो ये उसे रिप्लेस कर देगा। सेम चीज आएगी बेटा यहाँ पे। जिंक देखो कहाँ पे है, जिंक है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो जिंक जो है बेटा कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ओके मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन बताना। Ag+USO4, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? Ag+USO4, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? बताओ शिवांश। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा? ठीक, बिल्कुल सही। देखो क्योंकि बेटा एजी जो है ना कॉपर से एक कम रिएक्टिव एलिमेंट है, तो डेफिनेटली जो होगा वो उसे रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा, और ये रिएक्शन जो होगी पॉसिबल ही नहीं होगी। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार आए हैं, बहुत रेयरली। ये बेसिकली आईसीएससी बोर्ड में आता है, हमारे टाइप में तो ये है ही नहीं। हमारे में तो सिर्फ और सिर्फ जो होता है आइडेंटिफाई करने होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी होती है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे बेटा यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट जो है रिप्लेस कर रहा होता है किसी कंपाउंड में से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड के एटम्स जो होते हैं इंटरचेंज करते हैं। और कल जो है बेटा हमने एक टर्म बोली थी, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। देखो यहाँ पे हो रहा है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। यहाँ पे है Na2SO4 BaCl2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, Ba जो होगा यहाँ पे सोडियम को रिप्लेस कर देगा, और सोडियम जो होगा यहाँ पे Ba की जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा BaSO4 और NaCl। ये होता है बेटा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और इसमें कुछ रिएक्टिविटी का फंडा नहीं होता। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केस में कभी भी कोई रिएक्टिविटी का फंडा नहीं होता। बस इसमें क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में जो होते हैं रिप्लेस कर देते हैं फॉर मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे है तुम्हारा AgNO3 और NaCl, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे और AgCl प्लस NaNO3 बन जाएगा। और इसमें अधिकतर जो होते हैं ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी एक पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको हीट की रिक्वायरमेंट, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना हमेशा बेटा कभी ना कभी जो होता है एक प्रेसिपिटेट जो होता है वो डेवलप हो जाता है, यानी पीपीटी जो होता है ना वो डेवलप हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये थी बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और सिर्फ जो होगा तुम्हारा आइडेंटिफाई करने के लिए आती है ये सब चीजें, ठीक है। चीजों को जो होते हैं कुछ रिएक्शंस जो होंगे वो देख। हाँ जी पूछो जी। देखो बेटा हाइड्रोजन को जो होता है ना, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी होती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं हाइड्रोजन की नॉन मेटल्स की भी होती हैं। और इसीलिए हाइड्रोजन की ना कोई स्टेबल पोजीशन नहीं है, ठीक है। अगर जो अच्छी जो पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, अच्छी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कहीं पे रखा नहीं है, उसको अधिकतर ऊपर रख देते हैं कहीं पे भी, ठीक है। क्योंकि उसके पास मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज दोनों की हो जाती हैं, और इसलिए जो होता है यहाँ पे इसको रखा हुआ है। और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज होती है मेटल वाली, ठीक है। ये जो प्योरिसिटी वाला चैप्टर है ना, एक बार उसमें पढ़ के देखना, उसमें तुम्हें थोड़ा मिल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की होती हैं, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के पास क्या होता है बेटा, जो आउटरमोस्ट शेल है, आउटरमोस्ट शेल के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सेम चीज हाइड्रोजन के पास भी तो होती है बेटा, हाइड्रोजन के पास भी तो आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हाइड्रोजन की मैच कर जाती हैं आपके मेटल्स के साथ, और कुछ प्रॉपर्टीज होती है हाइड्रोजन की नॉन मेटल्स के साथ। और एक और चीज होती है, देखो बेटा ये हाइड्रोजन जो है ना, इसको हम रेफरेंस पॉइंट पे लेके चलते हैं। हाइड्रोजन को रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ से ऊपर वाले जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो एलिमेंट है उन सबको हम मानते हैं कि वो काफी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट्स को हम कंसिडर करके चलते हैं कि वो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, इसमें रिएक्टिविटी का कुछ नहीं होता, इसमें रिएक्टिविटी का कुछ नहीं होता। इसका इसका देखो क्या चक्कर होता है, मैं समझाता हूँ। बेसिकली ये जो रिएक्शंस होती है ना, ये बेटा आयनिक रिएक्शंस होती हैं। आयनिक रिएक्शंस में क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे ये Na2SO4 है, ठीक है। ये Na2SO4 जो स्प्लिट होता है ना, तो ये डेवलप करता है Na पॉजिटिव प्लस SO4 टू नेगेटिव, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि BaCl2, अच्छा BaCl2 कैसे स्प्लिट होगा ये दिखाई दे रहा है वैसे तुम लोगों को, मैं टेढ़ा लिख रहा हूँ तो, ठीक है। तो BaCl2 कैसे स्प्लिट होता है, BaCl2 स्प्लिट होता है Ba2 पॉजिटिव और टू क्लोरीन नेगेटिव आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये BaCl2 तो कंबाइन कर गया एसओ सल्फेट के उसके साथ, आयंस के साथ। पर यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम कहाँ जाएगा फिर? सोडियम को भी कहीं ना कहीं जाके जो होता है अटैच करना पड़ेगा, तभी तो ये स्टेबल होगा। तो ये सोडियम क्या करता है, ये फिर क्लोरीन के साथ अटैच कर जाता है, बस यही रीजन, ठीक है। ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं वो यूजली जो होती हैं आयनिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। यही इसका रीजन होता है, इसमें कुछ रिएक्टिविटी का इतना कोई झंझट नहीं होता, ठीक है बेटा।
इसमें भी देख लो। वो तो मैंने सेंड कर दिया बेटा। ग्रुप चेक नहीं करा तुमने, मैंने ग्रुप पे भेज दिया। कैमरा पीछे रखूं मैं? कितना पीछे? और बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा, पहले क्लियर। तुम्हारे राइट में। हम्म। डिकम्पोजिशन। बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक जो कंपाउंड होता है ना वो एनर्जी की मदद से स्प्लिट हो जाता है डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, एक कंपाउंड होता है, ठीक है, वो कंपाउंड एनर्जी की मदद से जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा डिफरेंट कंपाउंड्स में। ठीक है, ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा भी तो है। वर्मी डिकम्पोजिशन जो होता है बायो का वर्ड है, डिकम्पोज का मतलब ही होता है टूटना, स्प्लिट करना। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड आपका जो होगा टूटेगा डिफरेंट कंपाउंड में। और देखो दो चार, देखो इनको ना पहचानने की थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक्स लगा के चलो। जैसे डिकम्पोजिशन में मैंने तुम्हें बताया, एक इसके अंदर हीट की रिक्वायरमेंट होगी होगी ठीक है। दूसरा बेटा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो हमेशा जो होंगी एंडोथर्मिक होंगी, कि आपको एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिसमें आपको हीट देनी होती है रिएक्शन में, आपको हीट नहीं मिलेगी उन रिएक्शंस में, आपको हीट देनी ही पड़ेगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है अधिकतर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यहाँ पे, यानी जो रिएक्टेंट साइड होती है, ठीक है, उधर सिर्फ एक ही कंपाउंड होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल डबल कंपाउंड्स हैं क्योंकि यहाँ पे दो कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो कंपाउंड जो होते हैं कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो दो कंपाउंड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक ही कंपाउंड होगा जो स्प्लिट कर जाएगा डिफरेंट एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में, वो डिपेंड करता है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो कंपाउंड जो होंगे आपस में आके जो होते हैं मर्ज कर जाएंगे और एक डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो क्वेश्चंस करें बेटा कुछ इसके, एनसीईआरटी है तुम सबके पास अभी इस टाइम पे? तनु बेटा एनसीईआरटी है शिवांश, नैना? सब बुक नहीं है, ऑनलाइन है तो आई थिंक खोल सकती हो ना तुम ऑनलाइन उस टाइम पे, है ना? तो खोल लो, एनसीईआरटी खोल लो, एक्सरसाइज। क्योंकि कल ये बेटा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद इसमें कुछ ज्यादा नहीं है चैप्टर में, अब मेन है इसके अंदर क्वेश्चन, और कल से इसके अंदर क्वेश्चन ही करने हैं हमें सारे के सारे। ठीक है। हम्म, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? कोई बता सकता है कि क्यों रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं? ये रेस्पिरेशन वाला हमने टॉपिक पढ़ भी लिया है, तो बताओ कि क्यों हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं? एनर्जी रिलीज होती है। ओके, किस फॉर्म में? ठीक है, तो ये तो क्लियर है बेटा कि रेस्पिरेशन में क्या होता है। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो होती है हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और वो एनर्जी को जो होती है, उस एनर्जी को हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए जो होते हैं यूज करते हैं। ठीक है, तो जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो कैसी होती है, वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन के अंदर एनर्जी मिलेगी हमें, वो सारी की सारी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। और जिन रिएक्शन में हमें हीट देनी होती है या एनर्जी देनी होती है, किसी भी फॉर्म में एनर्जी देनी होती है, चाहे वो लाइट की फॉर्म में देनी हो, चाहे वो आपको हीट की फॉर्म में देनी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देनी हो, किसी भी फॉर्म में अगर आपको एनर्जी देनी पड़ रही है किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो वो सारी रिएक्शंस होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक इसलिए होता है क्योंकि उसमें हमें हीट मिलती है एंड ऑफ द रिजल्ट, मतलब रिजल्ट में। ठीक है, और यार इसमें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। ओके, ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार पढ़ो। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। और एग्जांपल दोनों सेम ही है जो इस बुक में पढ़ा बेटा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। बताओ बेटा, क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, क्या होती हैं? तनुल? ठीक है, एग्जांपल? बिल्कुल सही। देखो जितनी भी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है ना, वो सारी की सारी जो होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, ये एकदम 100% ट्रुथ तो नहीं है, पर हाँ मैक्सिमम केसेस में सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि उसमें जो होता है प्रेसिपिटेट डेवलप होता है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता क्या है? प्रेसिपिटेट कुछ नहीं होता बेटा, कभी भी कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो केमिकल जब आप यूज करते हो ना, तो नीचे जो होते हैं ना थोड़ा बेस में, अगर आप देखोगे टेस्ट ट्यूब्स में देखोगे, तो व्हाइट कंपाउंड डेवलप हो जाता है। ठीक है, और यही जो व्हाइट कंपाउंड जो नीचे
बैठ जाता है, जम जाता है, यही होता है बेटा प्रेसिपिटेट। ठीक है, यही होता है प्रेसिपिटेट, जो केमिकल्स के साथ जो होता है घुल नहीं पाता। ठीक है, यही होता है प्रेसिपिटेट। और इस केस में जो होता है बेटा, इस वाली रिएक्शन में, ऊपर वाली रिएक्शन में अगर देखोगे तो BaSO4 जो होता है ये प्रेसिपिटेट होता है, और यहाँ पे जो है बेटा AgCl जो है ये प्रेसिपिटेट है। ठीक है, ये जो होते हैं दोनों जो होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। जब रिएक्शन आप करवाओगे Na2SO4 और BaCl2 को जब आप मिक्स करवाओगे तो तुरंत जो होगा BaSO4 जो होता है नीचे बैठ जाता है, और AgNO3 और NaCl का करवाओगे तो AgCl जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो ये होती है बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और इसके दोनों के जो है एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है। हम्म, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो इसमें जो है, हाँ देखो ये इस टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा पहले तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, और साइड बाय साइड बेटा हर रिएक्शन का बताना है कि वो रिएक्शन किस टाइप की है, कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन करो जल्दी से तीनों के तीनों। नैना बैलेंसिंग करनी आती है बेटा तुम्हें थोड़ी बहुत? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पहले इक्वेशन जो दे रखी है उनको बैलेंस करना है। ठीक है, उन इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद आपको बताना है कि वो जो रिएक्शन है वो कैसी है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऐसे बताना है। ठीक है, पहले से बैलेंस करो, बैलेंस करते टाइम ही आपको बता देना है। नैना तुम्हें बैलेंसिंग आती है क्या बेटा? इक्वेशन को बैलेंस करना आता है? नहीं आता? चलो अभी समझाता हूँ। उन रिएक्शंस को बस एक काम करो, उन रिएक्शन का अभी ये पता निकालो कि ये जो चारों रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 8 में, कि वो कौन से टाइप की है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। हर रिएक्शन का भी ये बता निकालो। ठीक है, बैलेंसिंग अभी समझाता हूँ मैं तुम्हें। रिएक्शंस बैलेंस हो गई? शिवांश, 2 मिनट। ठीक, ठीक है। नैना तुमने पता निकालिया बेटा कौन सी इक्वेशन किस टाइप की रिएक्शन है? ठीक है, बताओ कौन कौन सी है, फर्स्ट कौन सी है? ठीक, सेकंड कौन सी है? ठीक, थर्ड कौन सी है? फोर्थ? फोर्थ का नहीं पता। फोर्थ का? अरे तो हो गया। चलो बताओ क्या आंसर आ रहा है। लास्ट का बताओ, पहले लास्ट का बताओ शिवांश, लास्ट। 1 मिनट, स्केलेटल बताओ पहले, स्केलेटल विदाउट बैलेंस्ड। एम जी, प्लस HCl। हाँ, ठीक है। अब बैलेंस क्या करा है तुमने? सिर्फ 2 HCl करा है। चलो देखो नैना, नैना देखो यहाँ पे ये रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन है, यहाँ पे Mg है और ये HCl है, और MgCl2 और H2। ठीक है, तो इसने क्या करा है, इस Mg ने क्या करा है, इस HCl को बेटा धक्का मार के बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह पे आके बैठ गया है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ इससे ऊपर वाली रिएक्शन बताओ बेटा। H2 प्लस Cl2। ओके, ये तो कल ही करा था हमने। ठीक है, तनुल, स्टार्टिंग की दो इक्वेशंस बेटा, स्केलेटल इक्वेशन बताओ उसकी, क्या बनाई है तुमने? ZnCO3। ZnO प्लस CO2। अच्छा, और ये फर्स्ट, फर्स्ट वाली नहीं हुई शिवांश, तुमने करी फर्स्ट वाली? क्या है, क्या है बताओ? KBr प्लस BA। नहीं समझ आया। KBr प्लस BA, अच्छा BaI2, BaI2 ना? ठीक है, गिव्स KI BaBr2। बैलेंस कैसे करिए? और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये है ही है, एक बार सबको चेक करते हैं। KBr और BaI2 और KI, ठीक है। ठीक है, ये तो फिर सारी यहीं से देखो, सारी सही है बेटा।
एक मिनट, मैं तुम दोनों को एक और क्वेश्चन देता हूँ, जब तक नैना को मैं एक बार समझा देता हूँ। शिवांश एंड तनुल, क्वेश्चन नंबर 6 करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बेटा तुम दोनों का? क्या क्या आंसर आया? तनुल, स्टार्टिंग के दो बताओ, स्टार्टिंग के दो बताओ। हम्म। ठीक है। बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकंड बताओ। बिल्कुल ठीक। हम्म। ठीक। ठीक है। शिवांश, नेक्स्ट टू। हम्म। फोर्थ। हम्म। ठीक है। नैना, इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कौन कौन सी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 में चार इक्वेशन दे रखी हैं, उन चार इक्वेशन में से कौन सी दो इक्वेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? ठीक। हम्म। सी और डी दोनों जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है ना ये? तनु और शिवांश। हम्म। ठीक है। तो देखो बेटा, यही क्वेश्चन है, और इसके बाद जो तुम्हारे पास चीजें बचती है ना, वो तुम्हारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बचता है, और थोड़ा तुम्हारा रेन एसिडिटी वगैरह के कॉन्सेप्ट है, तो ये कल जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में भी ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, और रेन एसिडिटी वगैरह है इसके अंदर। कल ये तुम्हारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले शिवांश और तनु, इंटेक्स क्वेश्चन और इसके जो तुम्हारे दोनों के लिए होमवर्क है, इंटेक्स और टेक्स्ट क्वेश्चन जितने बार भी अब तक हमने करे हैं वो सारे कर लो, क्योंकि रिएक्शन तो यहीं तक है। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंदर थोड़ी सी दो चार रिएक्शन है, कोई ज्यादा है नहीं, ठीक है। और बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट जो है, बैलेंसिंग के क्वेश्चन जो है, अब एक ही सेट क्वेश्चन का रह गया है जिसमें बैलेंस करना है, वो सारे क्वेश्चन जो है करके सेंड करना मेरे को व्हाट्सएप पे ही, ठीक है। फोटो क्लिक करके मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, सिर्फ यही क्वेश्चन कर दो, ठीक है। और कल जो है फिर इसके आगे का स्टार्ट करेंगे, और फिर कल से ही, कल का ज्यादा पार्ट नहीं है, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट का थ्योरी का पार्ट है, उसके बाद जो है सारा तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं, कुछ असाइनमेंट मैं तुम्हें अभी भी दूंगा। और इसके क्वेश्चन, अच्छा मैंने इससे पहले जो दिए थे क्वेश्चन, इसका असाइनमेंट जो दिया था, करा था तुम लोगों ने? जो कल जो हमने पढ़ा था, उसका जो मैंने असाइनमेंट दिया था, करा था? तनुल और शिवांश। तनुल। नहीं भैया, बहुत बढ़िया। और शिवांश, तुमने? बाप रे बाप, क्या कर सकते हैं, पर बेटा करो, स्कूल का काम भी करो और थोड़ा ट्यूशन का भी कर लो, क्योंकि जरूरी दोनों ही है इस टाइम पे। मैं बंद करवा दूं? बेटा मेरे पास तो और होती। पता नहीं यार, इतना टीचर इतना पीछे क्यों पड़ जाते हैं, पागल हो जाते हैं। मैं तो बस ग्रुप पे वीडियो डाल देता हूँ यूट्यूब पे, जिसको देखनी है देखो, जिसको नहीं देखनी है छोड़ दो। इतना पीछे क्यों पड़ना? बच्चे को नहीं पढ़ना होगा वो तब भी नहीं पढ़ रहा होगा। कोई नहीं। हाँ, तो ये तुम लोग बेटा ट्राई करो, ठीक है। स्कूल का तो देखो चलता ही रहेगा काम, स्कूल का करते ही रहो, क्योंकि जरूरी भी है स्कूल का भी, ऐसे स्कूल को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। पर इसका भी ना, ट्यूशन का भी जो चीजें हैं, एटलीस्ट चाहे रिटन फॉर्म में ना करो, पर ओरली सही, पर उनको करते रहो, क्योंकि जरूरी है। स्कूल में क्या होता है ना, स्कूल को भगाएगा, टीचर्स की भी मजबूरी होती है बेटा अपना कोर्स कंप्लीट करवाना, ठीक है। तो वो भी कोर्स कंप्लीट करवाएंगे ये अपना। तो तुम भी थोड़ा सा ये जितने भी जो क्वेश्चंस है ना, एटलीस्ट सबको देख तो लो, कि क्योंकि इसमें वर्बल वर्बल क्वेश्चंस काफी हैं, कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसको अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, ये वर्बल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तुम एक बार खुद ही ट्राई करोगे, इसका जवाब खुद दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। कुछ डाउट होता है तो फिर कल मेरे से पूछना, तो तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा ना, अगर ऐसे करोगे नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। इसको करो। और नैना, तुम बेटा, कल मैंने कुछ असाइनमेंट करवा सेंड करा था, एक तो वो करना, और जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी ना, उससे बैलेंसिंग जरूर सीखना। उसमें मैंने बैलेंसिंग के बारे में काफी बता रखा है, और जो केमिकल रिएक्शंस के बारे में है ना, उन सब के बारे में बता रखा है कि क्या होती है, क्योंकि बैलेंसिंग का क्वेश्चन तो आता ही है। अगर इस चैप्टर में से चांसेस हैं कुछ अच्छा आने का, तो बेटा एक बैलेंसिंग और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये जो कल करवाएंगे, तो इसमें से ही क्वेश्चन बनेगा। बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 नंबर का आएगा, तो क्यों गवाना, सिंपल सा है, ठीक है बेटा। आज के लेक्चर से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? शिवांश और तनुल, कल तुम्हारा लास्ट डे है बेटा फिजिक्स का। कितना हो रहा है वो? शिवांश और तनुल। ठीक है, मेरे को सेंड कर देना पर,
खासकर तनुल ना, तुम मेरे को सेंड जरूर करना तुमने कितना करा है, ठीक है, क्योंकि ट्राई तो जरूर करो बेटा, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, अच्छे क्वेश्चंस थे जितने भी जो मैंने देखे ना, मैंने सब पढ़े, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ऊट पटांग क्वेश्चन है उसमें, ठीक है, कोई नहीं, वो ऊट पटांग क्वेश्चन को कल परसों करवा दूंगा मैं, ठीक है, कल, क्योंकि कल तक तो तुम्हारे पास टाइम है, परसों। क्या बेटा? हाँ जी, ग्रुप पे ही है बेटा, ट्यूशन वाले ग्रुप पे ही है वो क्वेश्चन। तुम्हारी बुक तो मेरे पास है, एस चांद, तुम तो छोड़ गए यहीं पे, ठीक है। तो वो करो, ठीक है, फिर उसके बाद जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का तभी मैं मानूंगा कंप्लीट हो गया जब तुम वो क्वेश्चंस कर लोगे। टेस्ट हो नहीं सकता, नहीं तो टेस्ट देने आ सकते हो क्या तुम दोनों, या नहीं? ऐसे आ जाओगे? नहीं तो देखता हूँ मैं, या तो ऑनलाइन तुम्हारा टेस्ट भेज दूंगा, तुम करके मेरे को सेंड कर देना, ठीक है। और नैना, तुमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रखा है? ओके, चलो तुम्हारे साथ तो नहीं होगा, तो हाँ, ये तो मुझे पता है बेटा। कोई नहीं, ऑफलाइन ही लेंगे जब सब सिचुएशन थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, जो कि अभी हालात है नहीं स्टेबल होने के, तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कल मिलते हैं, कल सब ये जो मैंने क्वेश्चंस आज मैं खुद क्वेश्चन सेंड करूँगा कुछ, वो करना, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करना। और नैना, तुम बेटा इसको जो हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने बताया बैलेंसिंग का, इसको मैक्सिमम क्वेश्चन करो, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, एक बार हो जाओगी हैंडी तो आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग, चलो, बाय।